हेलो दोस्तों, आपके अपने लर्न एकेडमी में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 3 और 4, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपके पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, वास्तविक संख्या रेखा पर कर्णी 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। ठीक है, वास्तविक संख्या रेखा क्या है आपको पता है, ऐसी संख्या रेखा, ऐसी रेखा जिस पर हम संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है पाइथागोरस कर्णी 2 को पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कर्णी 2 का क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पर 1 + 1 कर दें, 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर और एक कर्ण का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1 और ये कितना हो जाएगा, ये 2, एक कर्ण स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर सिर्फ कर्ण निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण में 2, ये आपका आ गया ना। यानी हमें कैसे क्या करना है, यहाँ पर एक संख्या रेखा प्रदर्शित करना है। ठीक है, बिंदु ओ मान लीजिए, वहाँ से फिर 0 से बिंदु ओ मान लीजिए 0 को 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 4, इधर से ऋणात्मक मान होता है, इधर धनात्मक मान होता है। ठीक है, इधर माइनस में दर्शाते हैं, इधर प्लस में। क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 यूनिट लेंगे, एक। ठीक है, यहाँ तक और यहाँ से 1 यूनिट। ठीक है, तो कहाँ आएगा, इतना आएगा आपका। ये 90 डिग्री का हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, 1 यूनिट का, और यहाँ से इसे मिला देंगे। यहाँ क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। ठीक है, तो हमने बताया था यहाँ पर आधार, जो ये आपका आधार है और ये क्या है, लंब 1 यूनिट का और ये आधार 1 यूनिट का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि लंब 1 यूनिट का लेंगे और आधार 1 यूनिट का, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2, और जब ये इसका निकालेंगे इस यहाँ से यहाँ तक का, तो एक का इसको कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण का क्या हो जाएगा, कर्णी में 2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका ये कर्णी 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस बिंदु को मान लीजिए, इसको B। ठीक है, तो इस बिंदु O से चाप एक लगाएंगे प्रकाल से, और यहाँ से खींचते हुए यहाँ लाएंगे। ये जहाँ इस बिंदु पे काटेगा, इसे P नाम दे देंगे। आपका यहाँ पर कर्णी 2 दर्शा दिया गया है। ठीक है, आपका यहाँ पर ये बिंदु 2 कर्णी 2 आएगा, यहाँ पर बिंदु P पर। ठीक है ना, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। इसी तरह उदाहरण नंबर 4 देखिए, क्या करना है आपको, कर्णी 3 का पहले ही मैंने बताया था, विस्तार कर लेना है पाइथागोरस प्रमेय से। कर्णी 3 को कैसे लेंगे हम, कर्ण का आपको पता है 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, तो इसीलिए क्या लेंगे हम, क्या करेंगे हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने दर्शाया आपको देख। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर, ठीक है, लंब की जगह 1 कर दें और इसका आधार कितना मान लें हम, प्लस कर्णी में 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका 1 आ जाएगा, प्लस ये कर्णी में 2 आ जाएगा, ये कर्णी हट जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ ये 1 और ये 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कर्ण का कितना हो जाएगा हमारा, कर्णी में 3। ठीक है, इसी को हमें दर्शाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या लाइन खींच लेंगे, संख्या रेखा। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है पर कोई नहीं, सही है।
आपके समझने के ऊपर। यहाँ पर ये 0 ओ बिंदु 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बिंदुओं से हमने करनी 2 के लिए यहाँ पर दर्शाया था, आपको पता है 1 यूनिट लिया था, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर लिया था, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना था और यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ से 1 1 हो गया था और यहाँ पर करनी 2 आ गया था और यहाँ पर हमने बिंदु ओ से एक चाप लगाया था, तो यहाँ पर ये यहाँ पर काटा था। ठीक है, तो इस बिंदु को हम P मान लिए थे। ठीक है ना, तो यहाँ करनी 2 का आपको दर्शा दिया गया था और इस बिंदु को B। क्या करना है, करनी 2 की ऊपर ही हमें यहीं से लेना है। ठीक है, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हम लंब कितना मान लेंगे 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री का बनाएंगे और 1 सेंटीमीटर यहाँ ले लेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे। ठीक है, और एक करनी 2 हमारा ये आधार हो गया और एक ये लंब हो गया। ठीक है, और यहाँ से इसको जो एक ये यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा करनी 2 है। तो हमारा ये यहाँ पर आधार कितना हो गया, 90 डिग्री का कोण बन गया समकोण, और यहाँ पर एक आधार 1 हो गया और एक कर्ण लंब आधार 2 हो गया और ये लंब 1 हो गया। ठीक है, और इसको बिंदु को हम C मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम यहाँ से इसका यहाँ एक, जब ये आधार लंब 1 है और ये आधार 2 है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, ये करनी में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से एक चाप लगाएंगे और यहाँ पर खींचेंगे, तो ये समथिंग आपका आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये बिंदु इसको हम T मान लेंगे। ठीक है, यही हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ के अपने से कीजिए, अपने से कीजिए। अगर ना आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, करनी में 5 वास्तविक संख्या रेखा पर करनी में 5 वर्ग 5 का करनी में 5 का स्थान निर्धारण कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, इसको हल करना है हमें। आपको पता है 2 + 2 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो उसी को लेकर हम चलेंगे। क्या करेंगे, एक संख्या रेखा लेंगे। ठीक है, यहाँ उसको संख्या दर्शाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर कितना लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक 2 लेंगे। ठीक है, क्योंकि कितने 4 1 5 होता है। ठीक है, तो हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय वाले फार्मूले से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना लेंगे हम, 1 लेंगे, आधार कितना लेंगे 2। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितने हो जाएगा, 1 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5, और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, करनी में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आधार कितना हम लेंगे, आधार कितना लेंगे 2 लेंगे, 1 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लंब 1 लेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 लेंगे, 1 ये, और यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींचेंगे प्रकार की सहायता से। ठीक है, या चांद की सहायता से स्केल से यहाँ पर 90 डिग्री का एक लाइन 1 सेंटीमीटर खींचेंगे और इसको यहाँ पर मिला देंगे। ये हमारा 2 हो गया 1, और ये करनी में 5 हो गया। ठीक है, यहाँ से बिंदु O को, यहाँ बिंदु B मान लेंगे, इसको यहाँ पर O मान लेंगे, इसको 0 को बिंदु O मान लेंगे। यहाँ से चाप लगाकर हम यहाँ से प्रकार की सहायता से एक लाइन खींचेंगे, चाप खींच इतनी दूरी के त्रिज्या लेके चाप खींचेंगे, तो हमारा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये समथिंग यहाँ पर आएगा
तो इसको हम कितना करनी में, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया हमारा करनी 5, ये हमारा करनी 5 दर्शा दिया गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन को करना है। ठीक है।